राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। जैसा आप देख रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जैसे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OR। सो ऑपरेशन रिसर्च का ये चैप्टर नंबर 2 है। ऑपरेशन रिसर्च वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। जिसकी एक और बुक है बीएससी 6 सेमेस्टर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, NA शॉर्ट में उसको बोलते हैं, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल पर उसकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं, उस बुक के लेक्चर्स देखने हैं, उस बुक के वीडियोस देखनी है, तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट टैग की है, ठीक है। सो अब हम इसका चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन कर लेते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जो आपकी इक्वेशंस होती हैं और जिनके वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। तो उसी में हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ये प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया था बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के यूज़ से हमने यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाकर सॉल्व करके हमने पूरा क्वेश्चन सीखा था। तो ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हमने मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन का सीखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, और आज हम सीखेंगे मिनिमाइजेशन कंडीशन का क्वेश्चन, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो ये दिया है आपको क्वेश्चन, सॉल्व द LPP। LPP मीन्स होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिखा है LPP। सॉल्व द LPP, ये LPP की है ही है। मिनिमाइजेशन वाली कंडीशन दे रखी है, z इक्वल्स टू के x1 प्लस x2। ST का मतलब है सच दैट 5x1 प्लस 10x2 less than and equal to 50, x1 plus x2 greater than equal to 1, x2 is less than equal to 4 and x1 and x2 is greater than equal to 0। ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। ये z में जो इक्वेशन होती है ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, और सच दैट करके जो इक्वेशन दी होती हैं ये होती है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सॉल्व होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस की हेल्प से ही हम यहाँ पर पॉइंट फाइंड करेंगे। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये 2 एंड ये 3 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को काउंट नहीं करते हैं, जो z में दी होती है इक्वेशन उसको काउंट नहीं करते हैं, बाकी सारी काउंट करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 एंड ये 3। सो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हम इक्वेशन फर्स्ट को नोट करेंगे, 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 50। इससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे x1 और x2 की, जो कि हम छोटे क्लास में भी निकाल के आते थे। उसी तरह से हम इसमें भी वैल्यू निकालेंगे x1 और x2 की। सो x1 की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x2 को 0 देंगे। x2 को 0 देंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 जाएगा डिवाइड में 10। अब हम एक बार x2 को 0 देंगे। जब x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 की वैल्यू आएगी 10, यहाँ पर रखी थी। जब हम x1 को 0 देंगे तो x2 की वैल्यू आएगी 5। इसमें क्या, इसी तरह से हमने और इक्वेशंस बना ली हैं। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू के 1 सेकेंड इक्वेशन थी। x1 को 0 दिया, x2 की वैल्यू 1, x2 को 0 दिया, x1 की वैल्यू 1 एंड थर्ड इक्वेशन थी x2 इज इक्वल टू 4। तो डायरेक्ट यहाँ पे x2 की वैल्यू मिल गई आपको 4। ये हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन से किया है। फिर उसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो उसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक ग्राफ सिस्टम बनाया है। ये वाली एक्सिस x1 को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली एक्सिस x2 को रिप्रेजेंट करेगी। 10 पॉइंट्स तक हमें जाना है, 10 नंबर तक, तो मैं यहाँ पर 10 तक ही ग्राफ को बना ले रही हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब यहाँ पर हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे जो इक्वेशंस गिवन है उनकी। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 5x1 10x2 इक्वल्स टू 50। सो x1 इज़ 0 व्हेन x2 इज़ 5, x1 इज़ 0 x2 इज़ 5, यहाँ पर आ रहा है। x1
इज 10 व्हेन x2 इज 0, x2 इज 0, x1 इज 10, तो यहाँ पर आ रहा है। सो ये पॉइंट आ रहा है। अब ये पॉइंट हमने यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। सो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन नंबर 1 को। सो मैं इस लाइन को नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, लाइन 1। ठीक है, आप चाहें इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 5x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल टू 50। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पर सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड लाइन हम सेकंड इक्वेशन की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। जब x1 0 है, x2 इज़ 1 है। जब x1 इज़ 1, x2 इज़ 0, सो वो यहाँ पर आ जाएगा ये। सो यहाँ पर एक लाइन हम एक लाइन हम इस तरह से खींचेंगे। ये जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये सेकंड लाइन सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो आप इस सेकंड लाइन पर भी सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब थर्ड इक्वेशन x2 इक्वल्स टू के 4 है, डायरेक्ट x2 इज इक्वल टू के 4 है। x1 इसमें पॉइंट ही नहीं दिया, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, जो कि मैं कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है x2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू के 4। सो ये हमारी थर्ड लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन होते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इस एरिया को शेड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताई थी कि अगर मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है तो हमेशा लेस देन के साइन लगते हैं। देखिए सारे साइन लेस देन के, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन के लगते हैं और मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन के लगते हैं। ठीक है, अगर कहीं कहीं मिनिमाइजेशन मिलेगा तो आप वहाँ पर ग्रेटर देन के साइन लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें शेड कैसे करते हैं। तो जब आपको यहाँ पर लेस देन का मिलेगा तो आप अंदर की साइड यानी कि ओरिजिन की तरफ हम एरिया को शेड करेंगे कुछ इस तरह से। जब आपको लेस देन का साइन मिलेगा तो आप जो एरिया शेड करेंगे वो आपको ओरिजिन की तरफ ही शेड करना है, लेकिन जैसे ही आपको ग्रेटर देन का साइन मिलेगा आपको ओरिजिन से बाहर की तरफ शेड करना है कुछ इस तरह से। ये मैं एरो से आपको समझा रही हूँ। ये देखिए सेकंड इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है तो हम ओरिजिन से बाहर की साइड को एरिया शेड करेंगे। x2 में भी देखिए लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ करेंगे, यानी कि ये इस तरफ हम एरिया शेड करेंगे। अब सारे एरिया शेड करने के बाद देखते हैं कि हमारा कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। सारे शेडेड एरिया में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। सो हमको ये मिला है, सारे एरिया शेड करने के बाद ये एरिया कॉमन आएगा। सारे के सारे एरिया शेड करने के बाद ये वाला एरिया कॉमन आएगा। अब हम इस एरिया के पॉइंट्स को देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखिए एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक ये, एंड देन ये, और लास्ट वन ये। सो इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं A, B, C, D और ये वाला ले लीजिए E। इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, A, B, C, D, E। ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। अब देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमको पहले से ही पता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से ही पता है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पहले से ही पता है क्योंकि ये एक्सिस में है, लाइंस में है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 10,0। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है कितने हैं, 0,4। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है 0,1। तो सारे ही पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट पता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, वो है सी। सो हम सी पॉइंट के सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, इट मीन्स लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट है सी। लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3 का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सी। तो हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी फाइंड
द वैल्यू ऑफ सी। ओके, सो हम निकालते हैं सी इक्वेशन की वैल्यू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 50। आप यहाँ पर केवल और केवल इक्वल के साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम केवल और केवल इक्वल का साइन का यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 थी x2 इज इक्वल टू के 4। सो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर हम x2 है, जहाँ पर उसके प्लेस पर हम 4 को पुट कर सकते हैं। तो x2 इक्वल टू के 4 है, तो जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x2 है वहाँ पर आप 4 रख दीजिए। 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 50। 5x1 प्लस 10 इंटू 4 40 इज इक्वल टू 50। 5x1 इज इक्वल टू 50 माइनस 40, बिकॉज पॉजिटिव का साइन इधर जाके नेगेटिव हो गया, प्लस का साइन माइनस का हो गया, इक्वल्स टू के इधर जाके साइन चेंज हो जाते हैं। 5x1 इज इक्वल टू के 50 माइनस 40 10। x1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड 5। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, 5 2 ज़ा 10। x1 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 2। सो यहाँ से आपने फाइंड की x1 की वैल्यू 2। सो इस तरह से आपको c के कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएंगे। x2 की वैल्यू 4 थी एंड x1 की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c इज़ 2, 4। सो आपको c के कोऑर्डिनेट्स में मिल चुके हैं 2, 4। इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनती है जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, अगेन बताती हूँ। एक साइड पॉइंट्स लिखते हैं, जो आपके पॉइंट्स थे, क्या क्या थे? A B C D एंड E, ये आपके पॉइंट्स थे। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 1, 0, B के 10, 0, C के 2, 4 जो कि हमने फाइंड किए हैं, D के 0, 4 एंड E के 0, 1। इस तरह से हमने इन सारे पॉइंट्स को लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमाइजेशन में मिनिमाइज जितनी मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वही हम आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आपको यहाँ पर मिनिमम इक्वेशन लिखनी है z इक्वल्स टू के x1 प्लस x2, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सो ये एक छोटी सी टेबल होती है जो लास्ट में आपको क्वेश्चन के बनानी होती है। एक साइड पॉइंट्स लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, और एक साइड इस इक्वेशंस में इन सारे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज रखते हैं। जो हम फर्स्ट में रखेंगे x1 के प्लेस पर 1, x2 के प्लेस पर 0। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 0 इक्वल्स टू के 1। सेकेंड x1 के प्लेस पर 10, x2 के प्लेस पर 0, तो 10 प्लस 0 अगेन 10। थर्ड इक्वेशन थर्ड में रखेंगे c की वैल्यू के 2, 4, x1 के प्लेस पर 2 एंड x2 के प्लेस पर 4। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। d के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे इस इक्वेशन में 0, 4, x1 के प्लेस पर 0 एंड x2 के प्लेस पर 4। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू के 4। अब अगेन e के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे इस इक्वेशन में x1 प्लस x2 में, x1 के प्लेस पर 0 एंड x2 के प्लेस पर 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू के 1। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब सबसे मिनिमम वैल्यू आपको 2 पॉइंट्स पर मिल रही है, वो a पर और e पर। अगर एक पर मिल जाती तो वही आपका आंसर हो जाता कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। बट यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे ग्राफ के मेथड से सॉल्व करके हमारे पास 2 पॉइंट पर वैल्यू मिल रही है, ए पर और ई पर, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 1। सो इस कंडीशन में, इस केस में जो आपका सॉल्यूशन हो जाता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। सो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, हैंस द प्रॉब्लम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो एलपीपी थी, वो कैसी है? जहाँ अलग अलग पॉइंट पर आपको सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं, सो वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।